प्यारे छात्रों और छात्राओं, अगर आपने इस वीडियो पर गलती से क्लिक कर दिया तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए, अगर आपको ए टू जेड पूरा नॉलेज चाहिए तो इस वीडियो पर अंत तक टिकना, वरना आप लोग अभी से जा सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक आईएएस ऑफिसर कैसे बनते हैं। क्या एक आईएएस बनना, क्या एक डीएम बनना इतना आसान होता है? हम पूरा प्रोसेस के बारे में आपको बताएंगे कि आपको आईएएस बनने के लिए 10 के बाद 12 के बाद कौन से आपको सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, कौन सा ग्रेजुएशन आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, आप लोग तैयारी करना कैसे करोगे और तैयारी करने में आपका कितना फीस लगेगा, आप लोग कितना अटेम्प्ट दे सकते हो, एक डीएम की सैलरी कितनी होती है, पावर कितना होता है, ए टू जेड हम आपको सारी जानकारी देंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर आप लोग 10th में हो या आप लोग 12th में हो, तो आप लोग अगर 10th पास कर चुके हो तो आप लोग 11 और 12 किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप लोग साइंस से पास कर सकते हो, चाहे आप लोग कॉमर्स से पास कर सकते हो, चाहे आप लोग आर्ट्स सब्जेक्ट ले सकते हो, यानी किसी भी सब्जेक्ट से आप लोग 10th और 12th को पास कर लीजिए। चाहे आप लोग 55% लेकर आइए, चाहे आप लोग 95% लेकर आइए, यहां पर कोई भी परसेंटेज आपका मायने नहीं रखता है। चाहे आप लोग पीसीएम से पढ़ाई करो, चाहे आप लोग पीसीबी से पढ़ाई करो, किसी भी कीमत पर पे आप लोग 10th और 12th को पास कर लीजिए न्यूनतम अंकों के साथ, या फिर आप लोग हायर अंकों के साथ 10th और 12th पास कर लीजिए। अब आप लोग 10th और 12th पास कर लेते हो, ठीक है, तो हमारा स्टेप वन यही था कि सबसे पहले आपको 10th और 12th पास करना पड़ेगा। अब आईएएस बनने के लिए ग्रेजुएशन सबसे जरूरी होता है। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सबसे बेस्ट ग्रेजुएशन कौन होता है, क्या हमको 12 के बाद बीए करना चाहिए, क्या हमको 12 के बाद बीएससी करना चाहिए, या फिर कुछ और? तो मेरे भाई देखो, आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, ये बात तो कंपलसरी है। यूपीएससी के लिए जो हमारा सबसे बेस्ट ग्रेजुएशन होगा वो आपका बीए होगा। लेकिन अगर आपने मैथ की तैयारी कर रखी है, अगर आपने मैथ ले रखा है, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, एक सुझाव देना चाहूंगा कि अगर आपके पास मैथ है, आप लोग आगे चलकर बीए या बीएससी ना करके ग्रेजुएशन के रूप में अगर आप लोग पहले बीटेक कर लेते हो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। यानी कि 12 पास करने के बाद आप लोग पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लो। अगर आप लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लेते हो तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा, क्योंकि आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो। अगर आपको नहीं पता होगा तो आपका जो मेंस की पेपर होती है, कहीं ना कहीं बच्चे यहां पर उलझ जाते हैं। ठीक है, मैथ को लेकर कहीं ना कहीं बच्चे उलझ जाते हैं। फिर आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, चाहे आप लोग बीए करो, चाहे बीएससी करो, चाहे बीकॉम करो, चाहे बीटेक करो। लेकिन जिन बच्चों ने मैथ लेकर पढ़ाई कर रखा है, तो मैं उनके भाई वही सजेशन देना चाहूंगा कि पहले आप लोग बीटेक कर लो, फिर उसके बाद अगर आप लोग आईएएस की परीक्षा के लिए अप्लाई करोगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। ये मैं अक्सर देख रहा हूं। और फिलहाल 2026 में तो आप लोग देख ही सकते हो कि 3 भैया लोगों ने टॉप कर लिया है। एक ने एमबीबीएस कर रखा था, एक एज ए इंजीनियर थे, एक एज ए सीए थे। यानी कि चाहे आप लोग कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप लोग बायोलॉजी से पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप लोग मैथ से पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप लोग कॉमर्स से पढ़ाई कर रहे हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ग्रेजुएशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, 55% के बाद। तो ये हो गया आपका ग्रेजुएशन के बाद। अब आपको यहां से आपका आखिरी जंग शुरू होता है कि आपको यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना पड़ेगा। यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना पड़ेगा। यूपीएससी एग्जाम होता क्या है, और सबसे बड़ी बात तो पहले ये बताओ कि यूपीएससी में हमको कितने सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, कितना सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो हम आपको सबसे पहले सब्जेक्ट की जानकारी देते हैं। देखो, अगर आप लोग आईएएस की तैयारी करना चाहोगे, आईएएस की तैयारी करना चाहोगे, आगे चलकर डीएम बनने का आपका सपना है, तो आपको ये 8 सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पड़ेंगे। 8 सब्जेक्ट में आपका सबसे पहले हमारा हो गया हिस्ट्री यानी कि इतिहास, फिर आपका हो गया जियोग्राफी यानी कि आपका हो गया भूगोल, फिर उसके बाद आपका हो गया पॉलिसी यानी कि आपका हो गया राजनीतिक, फिर उसके बाद आपका हो गया इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र, फिर आपका हो गया एनवायरनमेंट यानी कि आपका पर्यावरण विज्ञान, फिर उसके बाद आपको साइंस पढ़ाई करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपका करंट अफेयर्स, डेली के जो आपका न्यूज़पेपर होता है वो करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका होता है एथिक्स यानी कि नीति शास्त्र। आपको अगर आपका सपना है यूपीएससी क्रैक करने, तो आपको इन सब्जेक्ट में महारत हासिल करना पड़ेगा। आपकी हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, विज्ञान, करंट अफेयर और नीति शास्त्र, ये आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। हम आपको सब्जेक्ट की जानकारी पहले दे रहे हैं ताकि आपको आगे चलकर कोई दिक्कत ना होगा, उसी के हिसाब से आप लोग ग्रेजुएशन कीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया सब्जेक्ट के बारे में। अब हमने बताया कि आपको अगर आईएएस बनना है तो इसके लिए 3 चरण होते हैं। यूपीएससी की परीक्षा आपको क्रैक करनी पड़ेगी, लेकिन इसके 3 चरण होते हैं। सबसे पहला चरण हमारा होता है प्रीलिम्स। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा चरण होता है एग्जाम्स का, वो हमारा होता है प्रीलिम्स। और प्रीलिम्स क्या होता है? प्रीलिम्स में हमको 2 पेपर देने होते हैं। प्रीलिम्स में हमको 2 पेपर देना होता है। सबसे पहले हमको देना होता है जनरल स्टडीज, और ये जो हमारा मजे की बात बताऊं, जो हमारा प्रीलिम्स का पेपर होता है वो टोटल आपका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, एमसीक्यू टाइप का होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का होता है। इसमें आपका 2 पेपर होगा, एक आपका होगा जनरल स्टडी यानी कि जीएस होता है, आपका 200 मार्क का पेपर होगा,
100 क्वेश्चन होंगे और आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि आपको एक क्वेश्चन के पीछे 2 मार्क मिलेंगे। ठीक है, अब देखो दूसरा हमारा होता है सीसेट का पेपर। सीसेट के पेपर में भी आपके 200 मार्क के क्वेश्चन होंगे और आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। आपको टाइम मिलेगा 2 घंटा, यानी कि आप लोग आईएएस बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना पड़ेगा। और पहला चरण आपका होता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होने हैं और दोनों पेपर 200 मार्क के होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का आपका टाइम मिलेगा। अगर आप लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हो तब आप आओगे यहां पर मेंस की परीक्षा में। अब मेंस का परीक्षा क्या होगा, मेंस के पेपर में आपको लिखना पड़ेगा। आपका ये लिखित होगा। टोटल आपके 9 पेपर होने हैं, टोटल आपके 9 पेपर होने हैं। सबसे पहला पेपर आपका होगा एस्से होगा, यानी कि निबंध कह सकते हो। और फिर उसके बाद आपको जनरल स्टडीज फर्स्ट होगा, फिर उसके बाद आपका जनरल स्टडीज सेकंड होगा, फिर उसके बाद आपका जनरल स्टडी थर्ड होगा, फिर उसके बाद आपका जनरल स्टडी फोर्थ होगा, फिर उसके बाद आपका होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1, फिर उसके बाद होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2, फिर उसके बाद आपका इंग्लिश होगा, फिर उसके बाद आपको इंडियन लैंग्वेज, यानी कि कोई भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यानी कि आपको मेंस में टोटल 9 पेपर देना पड़ता है। और इसमें क्या होता है, इसमें आपका लिखित पेपर होगा, 3 घंटे का आपका पेपर होता है। कहेंगे हम तो आपको पेपर पैटर्न भी आपको हम बता देंगे और यहां तक कि अपलोड कर देंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं अपलोड कर ही देंगे। ठीक है, और ये हमारा जो होता है आपको 3 घंटे मिल रहे हैं और 1750 मार्क का होता है। 1750 मार्क का, ये आपका टोटल 400 मार्क का हो गया प्रीलिम्स और ये 1750 मार्क का हो गया। और फिर उसके बाद अगर आप लोग मेंस भी क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर उसके बाद आपका आखिरी स्टेप आता है इंटरव्यू। अगर आप लोग इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते तो बहुत अच्छी बात है। अब इंटरव्यू में आपको कौन से सवाल पूछे जाएंगे, इंटरव्यू में आपका पर्सनालिटी चेक होता है। ठीक है, आपका पर्सनालिटी, आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड, माइंडसेट एंड जीके जीएस ये सब आपका होता है। अगर आप लोग इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हो फिर उसके बाद आपको लेवासना भेजा जाएगा। वहां आपका 2 साल का ट्रेनिंग होता है। लेवासना आप लोग जाओगे, वहां आपको 2 साल का ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग किसी भी स्टेट में एज अ एसडीएम के पद पर 5 से 7 साल सर्विस आप दोगे, 5 से 7 साल आप सेवा दोगे और फिर 5 से 7 साल के बाद आपको किसी ना किसी जिले का कलेक्टर एक आईएएस के रूप में आपको प्रतिष्ठित किया जाएगा। ठीक है, ये हमने बता दिया। लेकिन जो सबसे मेन पर्पस, जो हमारा मेन मुद्दा था वो हमारा था कि ये सब क्या इतना आसान होगा। टोटल फीस के बारे में जानकारी दो, तो मैं आपको फीस के बारे में जानकारी देता हूं। तो आप लोग देखो, अगर आप लोग ऑफलाइन पढ़ाई करोगे, लाइक आप लोग दिल्ली जाकर पढ़ाई करोगे, कोटा जाकर पढ़ाई करोगे, पटना जाकर पढ़ाई करोगे, कहीं अगर आप लोग ऑफलाइन पढ़ाई करते हो तो आपका 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपया लग जाएगा। रिलेटिव बता रहा हूं, अगर आप लोग दिल्ली जाकर पढ़ाई करोगे तो आपका 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपया लग जाएगा। ऑनलाइन पढ़ाई करोगे तो आपका 30,000 से 75,000 लग जाएगा। और सेल्फ स्टडी करोगे तो भी आपका 30,000 रुपये 40,000 रुपये लग जाएगा। अरे भाई, बुक्स का और खर्चा पानी को मिलाकर आपका तैयारी की बात कर रहा हूं, 30,000 आपका आराम से लग जाएगा। ठीक है, अब ये सब तो हो गया। ठीक है, अब बताओ सैलरी कितना होगा। तो सैलरी मेरे भाई, प्रारंभिक जो हमारी सैलरी होती है वो आपका 56,100 रुपया होता है और हाईएस्ट जो आपका जाता है 10 से 15 साल बाद आपका 2.5 लाख रुपया पर मंथ आपका सैलरी हो जाएगा। बट यहां पर सैलरी मायने नहीं रखता, आपके पास पावर कितना होगा ये मैटर करता है। ठीक है, पावर इज मेन। आप पावर के बारे में अच्छे से जानते होंगे, इसी के बारे में आपने इस पर सर्च किया होगा। तो हमने आपको बहुत ही कम शब्द में आपका पूरा नॉलेज दे दिया। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, हमको तुरंत रिप्लाई देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।